सबसे बड़ी खबर भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर आ रही है, लेकिन जुड़ा है राजनीति से। अक्षरा सिंह अब तक दूसरों के लिए प्रचार करती थी, लेकिन अब 2024 के चुनाव में ताल ठोकेंगी और 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, इस बात की खबर आ रही है। और लगभग खबर की सच्चाई पक्की है। नीचे हमने तस्वीर पवन सिंह का लगाया है। पवन सिंह तो अपने तरफ से ताल ठोक चुके हैं कि आरा लोकसभा सीट इस बार हमारा होगा, आरा से हम चुनाव लड़ेंगे। और अब पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह, जो अगर आप एक्ट्रेस की बात करेंगे तो सबसे बड़ी नाम भोजपुरी इंडस्ट्री की, वो अक्षरा सिंह ताल ठोकने के लिए तैयार हो रही हैं कि लोकसभा के चुनाव में वह भी ताल ठोकेंगी। आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद क्या कुछ खबर आई है। अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी, पवन सिंह पहले से ही बैटिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूमकर फूल बरसा रहे हैं। आखिरकार 2024 में बिहार में भोजपुरी के सितारों का क्या होगा, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं रमेश कुमार, मैं रैपिडो कंपनी का ड्राइवर हूं, जिसमें मेरा रोजाना का 1000 से 1200 रुपए का कमाई होता है। और कंपनी सारे ड्राइवर के लिए एक 0% कमीशन प्लान लेके आई है, जो कि पूरे सप्ताह आप बिना कंपनी को एक भी रुपए दिए काम कर सकते हैं। और जिनको जुड़ना है रैपिडो कैप्टन से, वो प्ले स्टोर में जा करके रैपिडो कैप्टन ऐप को डाउनलोड करें और अपना डिटेल सबमिट करें और फिर आप अपना कमाई शुरू कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा दो चेहरों पर होगी। वो दो चेहरा है अक्षरा सिंह और पवन सिंह। अगर पवन सिंह भी चुनाव लड़ते हैं तो चर्चा होगी कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ अक्षरा सिंह भी चुनाव लड़ेंगी। अब सबसे पहले अक्षरा सिंह के बारे में जानिए। अक्षरा सिंह की मुलाकात तो होती है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया, नरेंद्र मोदी का सारा पीआर का काम संभाला और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। प्रशांत किशोर, जो नीतीश कुमार के चहेते रह चुके हैं, खासम खास रह चुके हैं और नीतीश कुमार के लिए रणनीति बना चुके हैं। प्रशांत किशोर, जो अब जन सुराज के माध्यम से बिहार के आम जनता के बीच में पिछले कई महीने से लगातार घूम रहे हैं। उस प्रशांत किशोर से अक्षरा सिंह की मुलाकात हुई। अब मुलाकात में बातचीत क्या हुई? तो मुलाकात में बातचीत हुई कि प्रशांत किशोर ने भरोसा दिया अक्षरा सिंह को कि 2024 का लोकसभा चुनाव का टिकट हम आपको देंगे, आप 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। और अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने का मतलब कि वो जहां से भी लड़ेंगी वहां पर अपने आप एक अलग प्रकार की चर्चा, एक अलग प्रकार की उस सीट की लोकप्रियता हो जाएगी। अब अक्षरा सिंह चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है कि तैयार है, क्योंकि अगर अक्षरा को चुनाव नहीं लड़ना होता तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी को आधिकारिक तौर पर ज्वाइन करने के लिए हामी नहीं भरती। क्योंकि अब तक अक्षरा सिंह तमाम दूसरे प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी पार्टी को आधिकारिक रूप से ज्वाइन करने के बारे में नहीं बोला। लेकिन अब वो प्रशांत किशोर के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब आ जाइए पवन सिंह पर। पवन सिंह अपने क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। कभी बीजेपी कार्यालय में पटना में आकर नरेंद्र मोदी के लिए गाना गा रहे हैं, कभी अपने क्षेत्र में जाकर यज्ञ महायज्ञ हो रहा है तो वहां पर साधुओं को खाना खिला रहे हैं, लोगों को भजन सुना रहे हैं। और पवन सिंह खुलकर कहते हैं कि अगर पार्टी ने मौका दिया, अगर नेताओं ने कहा, हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े नेताओं ने आदेश दिया, तो पवनवा एक सिपाही बनकर चुनाव लड़ेगा। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से इस बार दो चेहरे जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए बेताब हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पवन सिंह, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की सिपाही बनकर अक्षरा सिंह। और कहा जा रहा है कि इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शायद चुनाव में, जब 2024 का चुनाव होगा
तो बड़ा मौका होगा, क्योंकि रवि किशन चुनावी मैदान में, निरहुआ चुनावी मैदान में, मनोज तिवारी चुनावी मैदान में, पवन सिंह चुनावी मैदान में और अक्षरा सिंह चुनावी मैदान में। मतलब कि 5-5 सितारे संसद भवन में जाने के लिए मैदान में उतरेंगे, जिसमें से 3 सितारे पहले से ही संसद भवन में हैं। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ अपडेट आता है। जो भी जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।